नमस्कार फ्रेंड्स। तो पुराने साल को विदा करने और नए साल की शुरुआत करने के लिए मैं गई शिवोम शिवा टेम्पल, जो बेंगलुरु में ओल्ड एयरपोर्ट रोड मुरुगेश पाल्य में स्थित है। तो यहाँ पर 65 फीट के शिव जी का स्टैचू है, आइडल। तो उसका टिकट जो था मैंने 150 रुपीज़ पर हेड वाला लिया और पार्किंग चार्जेस थे 50 रुपीज़ कार के। तो इसकी एंट्री जो होती है वो पार्किंग एरिया से ही होती है। तो सीधे मैंने घंटी बजाई और मैं मंदिर के अंदर प्रवेश करी। तो जैसे ही मैंने प्रवेश किया तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा रुद्राभिषेक, और उसमें हमने 108 टाइम्स जो है वो शिव जी का मंत्र बोला और आगे बढ़े। तो इस तरह से एक एक रुद्राक्ष को डालते हुए मैंने मंत्र जाप किया। तो अगर आपको स्पेशल पूजा करानी है तो उसके लिए टिकट 250 रुपीज़ पर हेड था। फिर अंदर गए तो यहाँ अपने प्रॉब्लम्स को छोड़ते हुए आगे बढ़ना है। तो ये विघ्न हरण धागा कहा गया और कहा गया यहाँ बांध सकते हैं। फिर स्टेयर्स के थ्रू ऊपर चढ़े तो वहाँ पर जो था वो 32 फीट के गणेश जी की आइडल बना था, स्टैचू बना हुआ था। तो जैसे ही उनको देखा बड़ा सुंदर लग रहा था देखने में। ये देखिए, आप सामने देख सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़िए 5 धाम यात्रा के लिए। तो 5 धाम यात्रा एक गुफा बना रखी थी, उसके अंदर आप 5 धाम को एक ही जगह में विज़िट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हरिद्वार दिखा। तो हरिद्वार ये दिख रहा होगा आपको, हरिद्वार। तो यहाँ पर शिवलिंग दिखाए और हरिद्वार की चीज़ें दिखाई कि क्या क्या डिपिक्शन बनाया हुआ था। फिर ऋषिकेश दिखाया, ऋषिकेश का लक्ष्मण झूला भी देखने को मिला। तो मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ तो मुझे थोड़ा सा देखने में अच्छा लगा ये लक्ष्मण झूला का स्टैचू बनाया हुआ है। फिर उसके अंदर से निकलते हुए हम फिर बद्रीनाथ पहुँचे। तो बद्रीनाथ का ये डिपिक्शन था। इस तरह से अंदर गुफा के अंदर आप चलते जाइए, आपको ये देखने को मिलेगा। इस तरह से ये शिव जी की मूर्ति भी बनी हुई है। फिर आगे बढ़ेंगे तो हमें दिखा केदारनाथ। और केदारनाथ में जो कैलाश में जो बना हुआ है केदारनाथ जी, उसी तरह से उन्होंने उनके लिंग बनाए हुए थे। और आगे जैसे जैसे ये देखिए आप, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको अमरनाथ की गुफा मिलेगी। तो अमरनाथ के शिवलिंग जो बनाए हैं, आगे ये केदारनाथ हैं, आगे अमरनाथ के जो शिवलिंग बनाए हैं वो क्या है, एकदम ये देखिए बर्फ़ के जैसे बनाए, ऊपर बर्फ़ एंड ऑल। तो मॉडल्स टाइप का जो बनाया हुआ था, तो वो देखने में, विज़िट करने में मुझे अच्छा लगा कि एक ही जगह पर 5 धाम की जिस तरह से बोलते हैं यात्रा। तो फर्स्ट टाइम या वन टाइम विज़िट के लिए काफ़ी अच्छा है। ये इस तरह से गुफा थी और छोटी पतली, तो उसमें निकलना और जाना काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो मुझे यहाँ पर विज़िट करना अच्छा लगा। बस कॉस्ट वाइज़ थोड़ा लगा कि रिलीजियस प्लेस पे इतनी कॉस्ट लेना सही नहीं लगा इतना। फिर ये देखिए अंदर बढ़े और ये गुफा का एंड हो रहा था यहाँ पर, और हम वहाँ बाहर निकले। फिर मैं आगे बढ़ी और ज्योतिर्लिंग पे पहुँची। तो जो ज्योतिर्लिंग है उससे पहले एक हुंडी था, वहीं पर हमने शिव को जल दूध से अभिषेक किया मंत्रोच्चारण सहित। फिर आगे बढ़े ज्योतिर्लिंग। तो असल में जो है ज्योतिर्लिंग का मतलब होता है भगवान शिव का ज्योति के रूप में प्रकट होना, प्रकाश देना। तो हमारे जो भारत में है वो पूरे 12 ज्योतिर्लिंग हैं। तो वो इस गुफा के अंदर सारे 12 ज्योतिर्लिंग दिखाए गए हैं, उनका डिपिक्शन दिया गया है और बताया गया है, उस बारे में लिखा है। तो ये ज्योतिर्लिंग जो होता है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, ज्योति और लिंग। ज्योति का मतलब है प्रकाश और लिंग का मतलब है प्रतीक। तो मान्यता के अनुसार जो है, हम मानते हैं हिंदू रिलीजन में कि ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने से भक्तों के पाप दूर हो जाते हैं और उन्हें सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। तो यहाँ पर जो 12 हमारे ज्योतिर्लिंग है वो 12 के 12 दिखाए गए हैं। तो और ये भी मानते हैं कि सोमनाथ जी का जो गुजरात में है वो सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है। और उसके बाद उनके आगे बढ़ते हैं हम, सारे ज्योतिर्लिंग आते हैं। तो जो नेक्स्ट वाला होता है
तो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जो गुजरात में स्थित है, फिर मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग जो आंध्र प्रदेश में स्थित है, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में स्थित है, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जो मध्य प्रदेश में स्थित है, बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड का है, फिर भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग जो महाराष्ट्र में है। तो फिर उसके बाद हमारे आते हैं रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु में। तो ये सारे लाइन से ज्योतिर्लिंग सोमनाथ से पूरा नीचे तक पूरे 12 एक साथ बनाए गए थे और दिखा रखे थे। फिर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है वो गुजरात में है। फिर काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश का, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड और ग्रीष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग जो महाराष्ट्र का है। तो ये सारे एक एक करके ज्योतिर्लिंगों के बारे में हमें बताया गया और लिखा था और अंदर आप देख सकते हैं। तो इस गुफा के अंदर थोड़ा थोड़ा जाना और उसे पढ़ना तो एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी भी लग रही थी मुझे। तो हम इसीलिए एक बार मैं गई कि मैं देखना चाहती थी कि अंदर यहाँ पर किस तरह से बनाए गए हैं उन सब, और साथ में एक टाइम पर सारे ज्योतिर्लिंगों को एक साथ एक छत के नीचे देखना बहुत ही रोमांचक भी लगा मुझे। और जैसे ओल्ड पीपल जा नहीं सकते, सब जगह विज़िट नहीं कर सकते, तो उन्हें अपने साथ ले जाना यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रतीत हुआ। फिर ये उससे बाहर निकलते ही प्रत्यक्ष लिंग है जो मानसरोवर एक लेक बनाई गई है, उसमें हमेशा सबमर्ज रहता है और उसके बाहर ही यहाँ पर जो ये स्टैचू थे उनके शिव जी के। और ये है एक मिरेकल कॉइन डालने के लिए, जो कि प्रसाद जब हमें शुरू में हमने टिकट लिया तो उसके साथ हमें जो है ये मिरेकल कॉइन मिला था और अगरबत्ती दिया एंड ऑल। फिर कहा था यहाँ पर मिरेकल स्पॉट पे खड़े होकर हमें ड्रॉप करना है इस कॉइन को और अपनी जो भी विश है, मनोकामनाएं हम मांग सकते हैं। और वहाँ पर इस तरह से दिए लगा रखे थे जिससे कि हम अपना दिया प्रज्वलन और अगरबत्ती प्रज्वलन भी कर सकते हैं। फिर उन्होंने एक शिव रक्षा धागा भी दिया था जो कि 9 ग्रह में जाकर पहले हमने पूजा करी 9 ग्रहों की, उसके बाद अपनी आरती उतारी, फिर नज़र उतारी और फिर हम बाहर निकले। तो बाहर ही उडुपी रेस्टोरेंट है, तो आप वहाँ पर अपना ब्रेकफास्ट कर सकते हैं और रात को यहाँ पर लाइट शो होता है 7 PM। तो मस्ट विजिट दिस प्लेस, गुड वर्थ इट।